बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 गैसेस, और आज है लेक्चर नंबर 15 और टॉपिक है हमारा आज का एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन का जो हेडिंग बनेगा वो है एक्विस्टेंशन। एक्विस्टेंशन में वो क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट डायग्राम है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारे जब गैसेस हम बनाते हैं तो गैसेस जब हम बनाएंगे तो कुछ गैसेस ऐसे हैं जो पानी के ऊपर से हम कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये देखिए रिएक्शन हो रहा है जिंक है, जिंक मेटल का रिएक्शन करा दिया HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन करवाया तो स्टूडेंट आप देखिए इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा। जिंक का जब HCl से रिएक्शन होता है तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो साथ में क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा, ZnCl2 बनता है और H2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो अब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, देखिए यहाँ से ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब से ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो ये पाइप के ज़रिए देखें हाइड्रोजन गैस ये वाटर में से हो के ये इट इज़ कलेक्टेड ओवर द वाटर। तो वाटर में से गुजर के वाटर के ऊपर से हम इसको कलेक्ट करेंगे। तो जब इसको वाटर के ऊपर हम कलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जब ये गैस के देखें ये वाटर का लेवल है यहाँ तक, ये जहाँ तक ये लाइट देखें आप, लाइट को गौर से देखें, ये जो लाइट है ये लाइट तक वाटर का है लेवल। वाटर अप क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखें लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होल्ड्स द वाटर लेवल अप। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एक कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर एक जार लगा हुआ है लॉन्ग, तो जार में वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर चला गया है क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अप्लाई हो रहा है। तो दैट्स वाई वाटर लेवल अप है। तो अब देखिए यहाँ से गैस ये देखिए बुलबुले बनती हुई, ये देखें ये जो है एफरेंसिस के साथ जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अब ये हाइड्रोजन गैस ये देखिए हाइड्रोजन गैस के 2 H2 के मालिक्यूल हैं, ये देखें, और कुछ देखें H2 के मालिक्यूल है, साथ ही रेड वाला है। रेड वाला क्या है, ये वाटर है, यानी वाटर वेपर्स भी साथ ही उसके आ जाएंगे, ठीक है, यानी वाटर को भी उस साथ वेट हो जाएगी। ऐसे कह सकते हैं आप हाइड्रोजन गैस, आसान लफ्ज़ों में हाइड्रोजन गैस जो है वेट हो जाएगी। वेट होने का मतलब है वो साथ ही वाटर वेपर्स भी साथ में होल्ड कर लेगी गैस। तो गैस जो है वेट हो जाएगी तो उसे मॉइस्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉइस्ट गैस, यानी गीली गैस आप कह सकते हैं। तो अब जो उसका पार्शियल प्रेशर है ना वो चेंज हो जाएगा। तो ड्राई जो थी, ड्राई गैस अगर हो, जस्ट हाइड्रोजन हो तो उसका जारी बात है, अगर बिल्कुल ड्राई है हाइड्रोजन गैस तो उसका पार्शियल प्रेशर और होगा। अगर वो वेट हो गई है तो उसके साथ जो है वाटर वेपर्स हैं उनका अलहदा है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर जो चेंज हो जाएगा। तो यानी इसमें पहले पॉइंट में यही कह रहे हैं कि कुछ गैसेस ऐसी हैं कि कुछ गैसेस को हम वाटर के ऊपर से कलेक्ट करते हैं। तो जब उन गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, दीज गैसेस आर कलेक्टेड ओवर द वाटर। वाटर के ऊपर से उनको कलेक्ट करने की वजह से क्या हो जाती हैं, वो गैसेस जो मॉइस्ट हो जाती हैं। मॉइस्ट हो जाने की वजह से उनका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, यानी ड्राई फॉर्म में ज़ाहिर बात है कम होगा पार्शियल प्रेशर। वेट गैस होगी तो साथ वाटर वेपर्स होंगे, तो वाटर वेपर्स की वजह से पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यही पहला पॉइंट है। फिर उसकी हम कैलकुलेशंस करते हैं। हम फिर ड्राई जो है ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यही पहला पॉइंट है। तो देखते हैं स्टूडेंट, पहला पॉइंट है हमारे पास, ये देखिए हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर्स। यहाँ जो ये देखिए हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर्स हैं ये, ठीक, तो इसे मॉइस्ट गैस कह सकते हैं। क्या कहते हैं, मॉइस्ट गैस। तो यही पहले पॉइंट में बताया जा रहा है आपको कि मॉइस्ट गैस अगर आपके पास हो, उसमें से अगर आपने ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमारे काम आएगा जो हमने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो देखते हैं इसमें पहले पॉइंट का हेडिंग बनाएंगे एक्विस्टेंशन। कह रहे सम गैसेज आर कलेक्टेड ओवर वाटर। कुछ गैसेस को हम वाटर के ऊपर से कलेक्ट करते हैं इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में जब उनको तैयार करते हैं तो वाटर के ऊपर से हम उनको कलेक्ट करते हैं। क्या द गैस ड्यूरिंग कलेक्शन गैदर्स वाटर वेपर्स एंड बिकम्स मॉइस्ट। वो कह रहा है जब गैस को हम कलेक्ट करते हैं तो साथ वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं और वो मॉइस्ट, यानी गैस जो है मॉइस्ट हो जाती है, गीली हो जाती है।
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉइस्ट गैस इज देयरफॉर द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड दैट ऑफ वाटर वेपर्स। अब वो कह रहा है इसका जो मॉइस्ट गैस है, मॉइस्ट गैस का जो टोटल पार्शियल प्रेशर है वो बराबर होगा ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर के और वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ड्राई गैस तो नहीं है ना, साथ वाटर वेपर्स भी आ गए, तो उसका पार्शियल प्रेशर जो है मॉइस्ट गैस का ज़्यादा होगा। ठीक है, गैस जो है मॉइस्ट है, मॉइस्ट गैस का जाहिर बात है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। उसमें वाटर वेपर्स भी हैं, उनका अलग से पार्शियल प्रेशर है, ड्राई गैस का अलग से पार्शियल प्रेशर है, तो उसको हम कलेक्टिवली मॉइस्ट गैस कह रहे हैं। तो द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। और एक्वस टेंशन जो वाटर वेपर्स का जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन कहते हैं। तो अब देखें आसान सी कैलकुलेशन है, ये देखिए आपने समझने की कोशिश करना है। पी मॉइस्ट का मतलब है मॉइस्ट गैस जो है उसका टोटल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पी मॉइस्ट या कह सकते हैं पीटी भी कह सकते हैं, टोटल पार्शियल प्रेशर मॉइस्ट गैस गीली गैस का इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। दोनों को देखिए प्लस किया हुआ है, अगर दोनों का पार्शियल प्रेशर आप प्लस करें तो मॉइस्ट गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट ये बात आपको। अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें ड्राई गैस का चाहिए, हमें चाहिए होता है ड्राई गैस का हमें चाहिए होता है। तो ड्राई गैस का जाहिर बात देखें, अब सेकंड जो लाइन है उसमें बता रहे हैं पी मॉइस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। ठीक है, तो अब वाटर वेपर्स के पार्शियल प्रेशर को एक्वस टेंशन कहते हैं, तो प्लस एक्वस टेंशन आ गई। उसके बाद हमें ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए पार्शियल प्रेशर और ड्राई गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। ये एक्वस टेंशन उस साइड में जाके इज इक्वल टू उस साइड में जब जाएगा एक्वस टेंशन, तो यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है, अब इस फार्मूला को अप्लाई करके हम पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं ड्राई गैस का। तो ये जो हमने इस्तेमाल किया ये फार्मूला, ये क्या है, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमें मिला है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इस्तेमाल करें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। तो ये चीज़ याद रखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स को आप निकाल दें पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस में से, तो जो पार्शियल प्रेशर आपके पास आएगा वो ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। तो ये पहली बात थी क्या, वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स द एक्वस टेंशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रेशर। जब न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन को, लास्ट इक्वेशन जो है इसको हम यूज़ करेंगे, यानी मॉइस्ट में से हम एक्वस टेंशन फाइंड आउट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो उसमें ये थी फर्स्ट हमारी बात, यानी गैसेस जो हम कलेक्ट करते हैं वाटर के ऊपर से, वहाँ पे जो ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन जो सांस लेने का अमल है स्टूडेंट्स, हम जो सांस ले रहे हैं एनिमल्स, तो उसमें भी पार्शियल प्रेशर का बहुत अहम रोल है। कैसे स्टूडेंट्स अहम रोल है, देखिए ये डायग्राम है, तो उसमें देखिए जो हम सांस लेते हैं, तो सांस जब लेते हैं हम एनिमल्स हैं जितने भी, तो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और सुनिए ये आप जहन में रखें, हमेशा जो गैसेज होती हैं, गैसेज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले रीजन से गैसेज कम कंसनट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करती हैं। तो हम ऑक्सीजन को कैसे इनहेल करते हैं, क्यों इनहेल करते हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि इसमें बाहर ये लंग्स है, ये लंग्स है स्टूडेंट, लंग्स में ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन लंग्स हैं, ये देखें लंग्स में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है 116 होता है टॉर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इन द लंग्स। और आउटसाइड ये हमारी नोज़ है, आउटसाइड द नोज़ ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कितना होता है जी पार्शियल प्रेशर 159 टॉर।
तो देखिए बाहर ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और अंदर लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। दैट्स वाई हम ईज़िली जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एयर यानी एयर को इनहेल करते हैं। एयर में ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी एयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, एयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वह 159 टॉर और लंग्स में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वह 116 टॉर। दैट्स वाई हम ईज़िली इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। एयर में बहुत सारी गैसेज होती हैं स्टूडेंट्स, तो हर गैस का डिफरेंट पार्शियल प्रेशर होता है एयर के अंदर। तो उससे यही वजह है कि हम ईज़िली रेस्पिरेशन में ईज़िली हम सांस लेते हैं, हम आराम से ऑक्सीजन को यानी एयर में से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अब दूसरी बात है कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सहेल करते हैं, वाई, क्योंकि बाहर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम है और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। दैट्स वाई हम बासानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर, ठीक है, एक्सहेल करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन में भी बहुत अहम रोल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का। तो सर वर्डिंग बहुत आसान है इसकी, देखते हैं। रेस्पिरेशन, दूसरा हेडिंग बनाएंगे रेस्पिरेशन। तो कह रहे डाल्टन्स लॉ फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सांस लेने के प्रोसेस में भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी जो डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या व्हेन एनिमल इनहेल एयर, जब एनिमल्स जो हैं इनहेल करते हैं एयर को, जब यहाँ है ना इनहेल हम किसे कहते हैं, एयर को, देन ऑक्सीजन मूव्स इनटू लंग्स एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in the air is 159 torr while the partial pressure oxygen in the lungs is 116 torr। ठीक, वही बात है, वर्डिंग में सारा कुछ वही जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बाहर एयर में 159 टॉर है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और लंग्स में 116 टॉर है। तो बाहर ज़्यादा है, अंदर लंग्स में कम है। तो गैस विल मूव्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो दैट्स वाई ऐसा होता है कि हम ईजिली ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं फ्रॉम द एयर। आफ्टर दैट क्या है, CO2 प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम CO2 को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, मूव्स आउट, बाहर जाती है CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में एज वजह क्या है, इट इज़ पार्शियल प्रेशर इज मोर इन द लंग्स देन द एयर। वो क्या है, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो लंग्स में ज़्यादा है और बाहर यानी एयर में, एटमॉस्फेयर में कम है। दैट्स वाई ईजिली हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन में, सांस लेने के अमल में भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। ठीक, आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, यूजेस बाय पायलट्स। अब से पायलट्स जो हैं, पायलट्स जब मूव करते हैं ज़्यादा हाइट पे, आल्टीट्यूड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जब मूव्स कर रहे हैं प्लेन जो है हायर आल्टीट्यूड पे, पायलट्स फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग। वजह क्या होता है, वहाँ पे केबन होते हैं, ठीक है, केबन जो है पायलट्स के केबन्स होते हैं, वहाँ पे लो प्रेशर होता है, ठीक है, एयर का। हाइट पे जाते हैं, हाइट पे आपको पता है जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है कम होता जाता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो दैट्स वाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उसमें ज़ाहिर बात ऑक्सीजन की भी कमी होती जाती है, हाइट पे जाते हैं। तो नॉर्मली जो पायलट्स के केबन्स होते हैं स्टूडेंट, पायलट्स के केबन्स जो होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 150 टॉर। कितना होता है, 150 टॉर होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। और नॉर्मल जो है आम तौर पे नॉर्मली सांस लेने के लिए, बेहतर सांस लेने के लिए 159 टॉर हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर 159 टॉर हो तो हम बआसानी रिलैक्स होकर बिल्कुल सही तरह सांस लेते हैं। लेकिन जब हाइट में जाते हैं पायलट्स, तो पायलट्स के केबन में ड्यू टू हाइट की वजह से, आल्टीट्यूड की वजह से जो पायलट्स के केबन्स होते हैं वहाँ पे कितना होता है, ऑक्सीजन का 150 रह जाता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 150 रह जाता है, तो थोड़ा कम हो जाता है। दैट्स वाई पायलट्स फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग।
तो दैट्स वाई सांस लेने में मुश्किल होती है पायलट्स को। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन साथ लेके जाते हैं पायलट्स, और उस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की मदद से, ये देखिए सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के, तो इस तरह के सिलेंडर्स साथ लेके जाते हैं पायलट्स। तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन वहाँ ऊपर साथ ले जाते हैं केबन में, तो इस ऑक्सीजन की मदद से वो मेंटेन करते हैं उस केबन में 159 टॉर का पार्शियल प्रेशर वो मेंटेन करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर 159 टॉर होगा तो फिर ईज़िली आराम से जो पायलट्स हैं वो सांस ले सकते हैं। तो इधर इस तरह के सिलेंडर्स होते हैं, इनको वहाँ जगह ओपन कर दिया जाता है और मेंटेन किया जाता है पार्शियल प्रेशर 159 टॉर पे। पायलट्स करते हैं, ये उनके केबन है, देखें पायलट बैठा हुआ है, केबन है पायलट्स का। तो आसान सी बात है, एट हायर आल्टीट्यूड्स, वो क्या है ज़्यादा बुलंदी पे, द पायलट्स फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द अनप्रेशराइज्ड केबन इज लो एज कंपेयर टू 159 टॉर वेयर वन फील्स कंफर्टेबल ब्रीथिंग। वो कह रहे कोई शख्स जो है 159 एट टॉर पे सही तरह सांस लेता है, लेकिन जो केबल होते हैं पायलट्स के वहाँ कम हो जाती है ऑक्सीजन, दैट्स वाई उन्हें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। फिर वो करते क्या हैं, वो ऑक्सीजन को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन साथ लेके जाते हैं और मेंटेन करते हैं अपने केबन का जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो 159 टॉर पे मेंटेन करते हैं। तो आई होप ये आसान सी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये केबन है जी पायलट्स केबन, ये है जी आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है सी डाइवर्स। क्या डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन। अब ये देखें सी डाइवर्स हैं, तो सी डाइवर जब नीचे जाते हैं सी में तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मली सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1 ATM यानी 760 टॉर। तो 760 टॉर पे तो बिल्कुल सही है, वो तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर कह सकते हैं या कह सकते हैं 760 टॉर। तो लेकिन जैसे जैसे हाइट में जाते हैं वो कम होता है और जैसे डेप्थ में जाते हैं वो बढ़ता जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, सी लेवल पे नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है 1 ATM या 760 टॉर। तो अब डेप्थ में जब जाएंगे तो वो बढ़ता जाता है, डेप्थ में जब जाएंगे तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आप उसमें हाई वो जो आपका प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके आप ब्रीथ नॉर्मली सांस में नहीं ले सकते एट हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दैट्स वाई सी डाइवर्स भी अपने साथ जो है लेके जाते हैं सिलेंडर्स, और सिलेंडर्स में क्या होता है मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हीलियम जो है ना दो गैसेस होती हैं, दोनों गैसेस का जो मिक्सचर है वो लेके जाते हैं ये सी डाइवर्स और उसकी वजह से वो सांस लेते हैं। और इसका ये होता है कि आप अगर जाएंगे, देखें जितनी ज़्यादा आप डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, और उसी हिसाब से हम अपने जो सिलेंडर होता है डीप सी डाइवर्स होते हैं उनके सिलेंडर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है उसी हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं जितना ज़्यादा उन्हें डेप्थ में जाना होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे सी डाइवर्स उतना ज़्यादा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो उसी हिसाब से उन्होंने अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन का प्रेशर जो है उसको एडजस्ट करना होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहे हैं। ओके, डीप सी डाइवर्स टेक ऑक्सीजन मिक्स विद एन इनर्ट गैस हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है साथ लेके जाते हैं सी डाइवर्स, ठीक, एंड एडजस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और उस जो सिलेंडर होता है ना उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। यानी अगर सी डाइवर ने ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो उसी हिसाब से वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एडजस्ट करेंगे, और अगर उन्हें कम जाना है डेप्थ में तो उसी हिसाब से करेंगे। यानी उसी हिसाब से उन्हें देखना होता है, वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं हमने कितनी डेप्थ में जाना है, वहाँ कितना होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसी हिसाब से वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एडजस्ट करते हैं। एक्चुअली आम तौर पे इन सी आफ्टर एवरी 100 फीट डेप्थ
द डाइवर एक्सपीरियंस अप्रॉक्सीमेटली 3 ATM प्रेशर। वो कह नॉर्मली जब 100 फीट तक नीचे चले जाते हैं सी डाइवर, डेप्थ में, गहराई में, समंदर की गहराई में 100 फीट डेप्थ में जब जाते हैं सी डाइवर्स, तो कितना अप्रॉक्सीमेटली 3 ATM प्रेशर वो फील करते हैं। तो 3 ATM तो वो हो गया 100 फीट जब नीचे जाते हैं सी डाइवर्स, मज़ीद एक और हो गया ऊपर, क्योंकि सी लेवल पे कितना होता है 1 ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेयर सी लेवल पे है, मज़ीद वो 100 फीट अगर डेप्थ में जाएंगे तो 3 ATM वो हो गया प्रेशर। तो टोटल जब 100 फीट डेप्थ में जाते हैं ना, 100 फीट डेप्थ में जब जाते हैं सी डाइवर्स, तो नॉर्मली वो 4 ATM का प्रेशर जो है वो फील कर रहे होते हैं। 3 ATM वाटर की डेप्थ का और फर्दर 1 ATM जो सी लेवल पे था, तो टोटल 4 ATM प्रेशर फील करते हैं। सो नॉर्मल एयर कैन नॉट बी ब्रीथ इन द डेप्थ ऑफ द सी। तो क्या है, समंदर की गहराई में नॉर्मल जो है एयर, अगर वो नॉर्मल एयर ले जाएं सिलेंडर में, तो उससे वो सांस नहीं ले सकते, वो उसमें सांस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो सिलेंडर में नॉर्मल एयर को भर के ले जाएं समंदर की गहराई में, तो नॉर्मल जो एयर होती है ना, नॉर्मल एयर में तो कितना होता है ऑक्सीजन का, नॉर्मल एयर में तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159 टॉर, ठीक। तो वो तो नॉर्मल हो गया ना, लेकिन वो इतनी जब डेप्थ में जाते हैं तो 159 पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, तो वो उसमें सांस नहीं ले सकते, ठीक। तो इसलिए वो एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। तो ये सारी बातें हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है एक और बात वो बता रहे हैं कि आपका नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब सी डाइवर नीचे जाते हैं तो नॉर्मली तो वो इस्तेमाल करते हैं 96% जो है वो 96% हीलियम और 4% ऑक्सीजन का मिक्सचर बनाते हैं, ठीक। अगर वो 40 मीटर तक नीचे जाएंगे, नॉर्मली अगर 40 मीटर तक डेप्थ में जाया जाए सी लेवल के, तो जो सिलेंडर होता है ना सी डाइवर्स का, उसमें 96% हीलियम होती है और 4% ऑक्सीजन होती है। तो 4% ऑक्सीजन और 96% हीलियम, अगर इस तरह दोनों गैसों को मिक्स किया जाए तो 40 मीटर डेप्थ में नॉर्मली वो सही तरह से सांस ले सकते हैं डीप सी डाइवर। मज़ीद वो डेप्थ में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही, प्रेशर के अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एडजस्ट किया जाता है। तो उसके बाद सुन आपको बता रहे हैं कि अब नाइट्रोजन क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अब मेन बात है हीलियम क्यों इस्तेमाल करते हैं। हीलियम भी एक इनर्ट गैस है, ठीक। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिक्सचर हम क्यों मिक्स करते हैं, नाइट्रोजन क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अब नाइट्रोजन भी जो इनर्ट गैस है, नॉर्मली जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट है। आमतौर पर जब हम सांस ले रहे हैं, तो जो सांस ले रहे हैं तो हम एयर को अंदर लेके जाते हैं। तो एयर को जब हम अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, तो एयर में नाइट्रोजन भी होती है, 78% नाइट्रोजन है उसमें एयर में। तो लेकिन वो रिएक्शन नहीं करती, वो ऐसे ही बाहर आ जाती है, तो वो हमारे ब्लड से जाके रिएक्शन नहीं करती। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज़ आल्सो इनर्ट गैस। लेकिन स्टूडेंट जब हम नीचे जाते हैं, सी डाइवर्स जो हैं वो नाइट्रोजन को क्यों नहीं मिक्स करते ऑक्सीजन के साथ, उसकी क्या वजह है। उसकी वजह यह है कि जब हम डेप्थ में जाते हैं, समंदर की गहराई में जाते हैं, तो हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर जब होगा तो हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन का ये नुकसान है कि वो डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में जाके शामिल हो जाती है, और वहाँ जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दैट्स वाई हीलियम को हम इस्तेमाल करते हैं। हीलियम जो है हाई प्रेशर में भी बिल्कुल इनर्ट रहती है, वो हमारे ब्लड में जाके डिफ्यूज़ यानी शामिल नहीं होती। तो वही लास्ट बात करें, मोर एवर द प्रेशर ऑफ N2 इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ सी एंड इट डिफ्यूज इन द ब्लड। डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में नाइट्रोजन, अगर हाई प्रेशर पे आप इस्तेमाल करेंगे डेप्थ ऑफ द सी। दैट्स वाई हम नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं करते। सी डाइवर्स जो हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम का जो है वो मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं इन देयर सिलेंडर्स। और नॉर्मली जो सी डाइवर्स हैं अगर 40 मीटर की डेप्थ में जाएं तो 40 मीटर डेप्थ में वो 96% हीलियम और 4% ऑक्सीजन का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा यह इसका याद करने का आपका। उसके बाद लास्ट पॉइंट स्टूडेंट देखते हैं।
तो एक और बात है, हमारे पॉइंट्स पूरे हो गए, देयर आर 4 पॉइंट्स। आफ्टर दैट जो माउंटेनियर्स होते हैं, ठीक, जब माउंटेन्स को अचीव करते हैं, जो माउंटेनियर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके सिलेंडर्स में क्या चीज़ मौजूद होती है, तो उसमें जो माउंटेनियर्स होते हैं वो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं इन देयर सिलेंडर्स। उनके सिलेंडर में KO2 पोटाशियम सुपर ऑक्साइड होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे वो सांस लेते हैं तो सांस के साथ क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करेंगे तो इस इक्वेशन में आप देखें, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी सिलेंडर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाके सिलेंडर में KO2 है, ठीक, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जाके रिएक्ट करेगी KO2 से, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड से, और क्या बनेगा, K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट, और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। इसी ऑक्सीजन को जो माउंटेनियर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। यानी जब तक KO2 मौजूद है उनके सिलेंडर में, तो वो KO2 जो है वो CO2 से रिएक्शन होता जाएगा। CO2 कहाँ से आएगा, वो एक्सेल करेंगे, जब सांस लेंगे CO2 एक्सेल होगा तो वो पाइप के ज़रिए ही सिलेंडर में चला जाएगा, ठीक। 2 पाइप लगाते हैं वो, ठीक, मुँह में भी पाइप लगाएंगे, नोज़ में भी। तो नाक के ज़रिए सांस लेंगे तो वो नोज़ से CO2 जो सीधा सिलेंडर में जाएगी, और सिलेंडर में जब CO2 जाएगी तो सिलेंडर में क्या मौजूद है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। तो वो CO2 पोटाशियम सुपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और वहाँ सिलेंडर में K2CO3 सॉलिड फॉर्म में बनेगा, वहीं सिलेंडर में रह जाएगा सॉलिड फॉर्म में K2CO3, और वहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। इसी ऑक्सीजन गैस को जो माउंटेनियर्स होते हैं वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो माउंटेनियर्स इस्तेमाल करते रहेंगे ऑक्सीजन को, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, और KO2 जो है आपका इस्तेमाल होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये माउंटेनियर्स हैं, वे अपने सिलेंडर में पोटाशियम सुपर ऑक्साइड को लेके जाते हैं और वो सांस लेते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स है स्टूडेंट, अच्छी तरह याद करेंगे। पहला पॉइंट है एक्विस्टेंशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा यूज बाय पायलट्स, और 4th वन सी डाइवर्स, और आपका माउंटेनियर्स के बारे में थोड़ा बताया, बुक में नहीं है हमारी, तो जैसे आपको पता होना चाहिए माउंटेनियर्स क्या करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।